हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये इंग्लिश सेंटेंसेस इस चीज़ से रिलेटेड होंगे कि हम अंग्रेज़ी बोलना कैसे सीखें। ठीक है, तो पहली लाइन है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अंग्रेज़ी कैसे बोल सकते हैं। इस वीडियो में, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। आप अंग्रेज़ी कैसे बोल सकते हैं, हाउ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। अगर आप वर्षों से अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, इफ़ यू हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर ईयर्स, अगर आप वर्षों से अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, कोई चीज़ जो बहुत टाइम से हो रही है, वहाँ पर हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए हैव बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो बहुत पहले से होती आ रही हो। अगर आप वर्षों से अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, इफ़ यू हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर ईयर्स, हैव बीन का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। और आप अभी तक अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं, मतलब अगर आप वर्षों से अंग्रेज़ी सीख रहे हैं और आप अभी तक अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं, एंड यू आर स्टिल नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप अभी तक के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं स्टिल। जहाँ पर भी आपको बोलना अभी तक, वहाँ पर आप इंग्लिश में स्टिल वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप अभी तक अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं, एंड यू आर स्टिल नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। मेरे पास आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आपको किसी भी बात के लिए किसी को बोलना हो कि मेरे पास आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई हैव अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। आई हैव अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। आप अंग्रेज़ी सुधार सकते हैं और अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। आप अंग्रेज़ी सुधार की इंग्लिश क्या होती है, इम्प्रूव। आप अंग्रेज़ी सुधार सकते हैं, यू कैन इम्प्रूव एंड स्पीक गुड इंग्लिश। अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंड स्पीक गुड इंग्लिश। पहली चीज़ है जागरूकता। अंग्रेज़ी बोलने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, जागरूकता। द फर्स्ट थिंग इज़ अवेयरनेस। जागरूकता को इंग्लिश में बोलते हैं अवेयरनेस। पहली चीज़ है जागरूकता, द फर्स्ट थिंग इज़ अवेयरनेस। जब हम किसी चीज़ के प्रति जागरूक होते हैं, व्हेन वी आर अवेयर ऑफ समथिंग, जब हम किसी चीज़ के प्रति जागरूक होते हैं, व्हेन वी आर अवेयर ऑफ समथिंग, इसका मतलब ये है कि हम उसे अच्छी तरह जानते हैं। दैट मीन्स दैट वी नो इट वेरी वेल। अच्छी तरह जानने का क्या मतलब होता है इंग्लिश में, नो इट वेरी वेल। इसका मतलब ये है कि हम उसे अच्छी तरह जानते हैं। दैट मीन्स दैट वी नो इट वेरी वेल। अंग्रेज़ी सीखने में जागरूकता एक गहरी समझ है। अवेयरनेस इन लर्निंग इंग्लिश इज़ अ डीप अंडरस्टैंडिंग। गहरी समझ को इंग्लिश में बोलते हैं डीप का मतलब होता है गहरा, समझ को बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग। अंग्रेज़ी सीखने में जागरूकता एक गहरी समझ है। अवेयरनेस इन लर्निंग इंग्लिश इज़ अ डीप अंडरस्टैंडिंग। आप अंग्रेज़ी क्यों सीखना चाहते हैं? जब भी आप अंग्रेज़ी सीखना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करिए कि आप अंग्रेज़ी क्यों सीखना चाहते हैं। या अगर आपको किसी से पूछना है, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, वाई यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। वाई यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। वाई का मतलब होता है क्यों, यू का मतलब हो गया आप या तुम, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, लर्न का मतलब क्या हो गया, सीखना। इंग्लिश मतलब अंग्रेज़ी। आप अंग्रेज़ी क्यों सीखना चाहते हैं, वाई यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अपना मुख्य कारण जानना ज़रूरी है। मतलब अंग्रेज़ी सीखने के लिए क्या मुख्य कारण है, क्या मेन रीज़न है, वो जानना ज़रूरी है, तभी हम अच्छे से मेहनत कर पाएंगे, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर मेन रीज़न। अपना मुख्य कारण जानना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर मेन रीज़न, कि आपको अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत क्यों है। वाई यू नीड टू लर्न इंग्लिश। ज़रूरत के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं नीड का मतलब होता है ज़रूरत। आपको अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत क्यों है, वाई यू नीड टू लर्न इंग्लिश। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। हो सकता है कि आप दुनिया भर में यात्रा करना चाहते हो। बहुत सारे लोग अंग्रेज़ी इसलिए भी सीखते हैं क्योंकि उन्हें दूसरी कंट्री में जाना होता है ना। तो हो सकता है कि आप दुनिया भर में यात्रा करना चाहते हो। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मे बी। हो सकता को इंग्लिश में बोलते हैं मे बी। यू वॉन्ट टू ट्रैवल, यात्रा करने को क्या बोलते हैं, ट्रैवल। अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में यात्रा करने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। दूसरे देशों के लोगों से मिलें, मीट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज़।
मीट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज़, या आप अंग्रेज़ी भाषी देश में रहना और काम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इंग्लिश इसलिए भी सीखते हैं ना कि उन्हें दूसरी कंट्री में जाकर रहना होता है, काम करना होता है। तो या आप अंग्रेज़ी भाषा देश में रहना और काम करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू लिव एंड वर्क इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, और यू वॉन्ट टू लिव का मतलब क्या हो गया, रहना, एंड वर्क का मतलब काम करना, इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री मतलब जहाँ पर अंग्रेज़ी बोली जाती है, ठीक है। और यू वॉन्ट टू लिव एंड वर्क इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, चाहे आपके पास कोई भी कारण हो, नो मैटर वॉट रीज़न यू हैव, चाहे आपके पास कोई भी कारण हो, नो मैटर वॉट रीज़न यू हैव, कारण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीज़न। आपको अपने सीखने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, मतलब अंग्रेज़ी सीखने के लिए आपका कोई भी कारण हो, वो आपका लक्ष्य पहले आपको निर्धारित करना है कि आपको क्यों सीखना है, ठीक है। यू शुड सेट योर लर्निंग गोल्स, आपको अपने सीखने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। यू शुड सेट योर लर्निंग गोल, यहाँ पर सेंटेंस में शुड वर्ड का यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि लास्ट में चाहिए शब्द आ रहा है। जहाँ पर भी चाहिए शब्द आता है तो जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो वहाँ पर हम शुड वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ लोग बिना किसी विशेष कारण के अंग्रेज़ी सीखते हैं। सम पीपल लर्न इंग्लिश विदाउट हैविंग एनी स्पेसिफिक रीज़न, विशेष कारण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रीज़न। सम पीपल लर्न इंग्लिश विदाउट हैविंग एनी स्पेसिफिक रीज़न, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अंग्रेज़ी बोलना पसंद है, जस्ट बिकॉज दे लव टू स्पीक इंग्लिश, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अंग्रेज़ी बोलना पसंद है, जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसलिए को इंग्लिश में बोलते हैं जस्ट बिकॉज, दे लव टू स्पीक इंग्लिश, जब कोई चीज़ पसंद होती है तो वहाँ पर हम लव वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लव टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन अपने लक्ष्य को पहचानना और उनके प्रति जागरूक रहना ज़रूरी है, बट इट इज़ नेसेसरी, ज़रूरी को इंग्लिश में बोलते हैं नेसेसरी, बट इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई, पहचानने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आइडेंटिफाई योर गोल, गोल का मतलब होता है लक्ष्य, एंड टू बी अवेयर, अवेयर का मतलब होता है जागरूक, ऑफ देम, बट इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई योर गोल एंड बी अवेयर ऑफ देम। जब आपके पास कोई निश्चित उद्देश्य होता है, व्हेन यू हैव सर्टेन पर्पस, पर्पस का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, जब आपके पास कोई निश्चित उद्देश्य होता है, व्हेन यू हैव सर्टेन पर्पस, तब आप सीखने में अधिक प्रयास करते हैं, देन यू पुट मोर एफर्ट्स इन लर्निंग, प्रयास करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एफर्ट्स, देन यू पुट मोर एफर्ट्स इन लर्निंग। एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें और छोटे दैनिक लक्ष्य बनाएं। सेट अ बिग गोल, बड़ा लक्ष्य मतलब सेट अ बिग गोल एंड क्रिएट स्मॉल डेली गोल्स, क्रिएट स्मॉल डेली गोल्स। अपने दैनिक लक्ष्य एक पेपर पर लिखें, आप जो भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं उसे आप एक पेपर पे लिखिए कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, ताकि वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, ठीक है। अपने दैनिक लक्ष्य एक पेपर पर लिखें। राइट योर डेली गोल्स ऑन अ पेपर, राइट योर डेली गोल्स ऑन अ पेपर, और हर दिन पूरा करने का प्रयास करें। एंड ट्राई टू कंप्लीट एवरी डे, एंड ट्राई टू कंप्लीट एवरी डे। और दूसरी बात है सही मानसिकता, पहली बात क्या थी, जागरूकता, और दूसरी बात है सही मानसिकता। एंड द सेकेंड थिंग इज़ द राइट माइंड सेट, एंड द सेकेंड थिंग इज़ द राइट माइंड सेट। क्या आप कभी अंग्रेज़ी सीखने से निराश हुए हैं? हैव यू एवर बीन डिसअपॉइंटेड बाय योर लर्निंग इंग्लिश? क्या आप कभी अंग्रेज़ी सीखने से निराश हुए हैं? निराश होने को इंग्लिश में बोलते हैं डिसअपॉइंट, ठीक है। हैव यू एवर बी डिसअपॉइंटेड बाय योर लर्निंग इंग्लिश? क्या आपको कभी निराशा महसूस हुई है? हैव यू एवर फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड? क्या आपको कभी निराशा महसूस हुई है? हैव यू एवर फेल्ट, फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना, ठीक है। हैव यू एवर फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड? जब मैंने पहली बार किसी अंग्रेज़ी वक्ता से बात की, व्हेन आई टॉक टू अ इंग्लिश स्पीकर फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन आई टॉक टू अ इंग्लिश स्पीकर फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मुझे नहीं पता था कि उसे क्या जवाब दूँ। आई डिडंट नो व्हाट टू रिप्लाई टू हिम,
मुझे नहीं पता था। I didn't know कि मैं उसे क्या जवाब दूँ। What to reply to him, मुझे नहीं पता था कि मैं उसे क्या जवाब दूँ। I didn't know what to reply to him, मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। I felt embarrassed, I felt embarrassed, embarrassed का मतलब होता है शर्मिंदगी, ठीक है। तो ये वास्तव में एक अजीब स्थिति थी। सो इट वॉज अ रियली ऑकवर्ड सिचुएशन, अजीब स्थिति को इंग्लिश में बोलते हैं ऑकवर्ड सिचुएशन। तो ये वास्तव में एक अजीब स्थिति थी। सो इट वॉज अ रियली ऑकवर्ड सिचुएशन। उसके बाद मैंने खुद से पूछा, आफ्टर दैट आई आस्क्ड माई सेल्फ, आफ्टर दैट आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने अंग्रेज़ी सीखने में इतना समय बिताया है। I have spent so much time to learn English, समय बिताने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, spend time, ठीक है। I have spent so much time to learn English, लेकिन मैं अभी भी नहीं बोल पाता, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। But I still can't speak, what am I doing wrong, लेकिन मैं अभी भी नहीं बोल पाता, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। But I still can't speak, what am I doing wrong, मेरे मन में अपने बारे में बहुत सारे नकारात्मक विचार थे। आई हैड अ लॉट ऑफ नेगेटिव थाट्स, नकारात्मक विचार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेगेटिव थाट्स अबाउट माई सेल्फ। आई हैड अ लॉट ऑफ नेगेटिव थाट्स अबाउट माई सेल्फ। इस सेंटेंस में आई हैड यानी कि हैड वर्ड का यूज़ इसलिए क्योंकि ये एक पास्ट सेंटेंस है, विचार थे, है ना। मेरे मन में अपने बारे में बहुत सारे नकारात्मक विचार थे। आई हैड अ लॉट ऑफ नेगेटिव थाट्स अबाउट माई सेल्फ, लेकिन उन विचारों ने मुझे सुधार करने में मदद नहीं की। बट दोज थाट्स डिडंट हेल्प मी टू इम्प्रूव, बट दोज थाट्स डिडंट हेल्प मी टू इम्प्रूव। इम्प्रूव का मीनिंग मैंने बताया कि सुधार होता है। बट दोज थाट्स, थाट्स का मतलब विचार, डिडंट हेल्प मी टू इम्प्रूव, जब हम लोगों को बताते हैं कि हमारी अंग्रेज़ी ख़राब है। When we tell people my English is bad, when we tell people my English is bad, हम इस पर विश्वास करने लगते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। We start believing in it and this is the biggest mistake. We start believing in it and this is the biggest mistake. इसीलिए हमें एक सही मानसिकता रखने की ज़रूरत है। That's why we need to have a right mindset. That's why we need to have a right mindset. इसीलिए को इंग्लिश में बोलते हैं that's why, हमें एक सही मानसिकता रखने की ज़रूरत है। We need to have a right mindset. तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखा, सेंटेंसेस सीखे और किससे रिलेटेड सीखा है कि हम अंग्रेज़ी बोलना किस तरह से सीख सकते हैं और अंग्रेज़ी बोलने के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है। तो अंग्रेज़ी बोलने के लिए हमें सबसे पहले ये अवेयरनेस होना चाहिए कि हम अंग्रेज़ी क्यों सीखना चाहते हैं, उसका मेन रीज़न क्या है, और उसके बाद में एक सही राइट माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव थॉट नहीं लाने हैं, अपने आप पर सेल्फ डाउट नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए मैं अपना काम कर रहा हूँ, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।